हेलो। हाँ बेटा, सब लोग आ गए? यस सर। हाँ सर। सर पहले आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उसके बाद इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके ओके हाँ सर। सर, हमारी 10 से 10:30 वाली क्लास में कोई आया नहीं था आज। बेटा, आप अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव से बात कीजिए। शायद सूरज सर है, उनसे बात कीजिए उसके लिए। हाँ, सूरज सर है क्लास में। उनसे बात करना है ना। ओके हाँ सर। सर। ओके सर। तो सबसे पहले आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कुछ अपने प्राइवेट रूम में आ जाइए। बिल्कुल भी कोई भी आवाज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। दूसरा, आपको लेफ्ट कॉर्नर में, आपको नीचे लेफ्ट में आपको म्यूट का ऑप्शन, दूसरा वीडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप अपना वीडियो को ऑन कर दीजिए और ऑडियो को म्यूट कर दीजिए सबसे पहले तो। ऑडियो म्यूट करके वीडियो को ऑन कर दीजिए। अंकित मेहर ने अभी वीडियो ऑन नहीं किया है। अंकित मेहर यही है? रिस्पांस दो। अंकित मेहर। यस सर। ठीक है, ऑन कर दिया आपने? यस सर, कर दिया। मनराज मीना। मनराज मीना, बेटा वीडियो आपको क्लास ऑन करके चले नहीं जाना है। बीच बीच में आप लोगों के नाम लेता रहूंगा मैं, ठीक है? मनराज मीना मेरे को नहीं दिख रहा है। मनराज मीना। जसवंत यादव। जसवंत यादव, रिस्पांस दें, रिस्पांस। जसवंत यादव, जिसका नाम ले रहा हूं। यस सर। अपना वीडियो ऑन कर दीजिए जसवंत यादव। अरे सर आप सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा एक आप लोग ये फालतू की बातें ना कीजिए, सो जाइए, ये सब फालतू की बातें ना कीजिए। अगर जिसको इंटरेस्ट है वही क्लास में आइए, बाकी सब लोग चले जाइए, नहीं है जरूरत आप लोगों की। समझ में आया? आज पहले आपको इंस्ट्रक्शन आज के दिन में दे देता हूं, कल से मैं ये सब चीजें इग्नोर नहीं करूंगा मैं। कल भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ लोग फालतू की चीजें कर रहे थे, कुछ लोग गाने गा रहे थे, और आज ये नहीं जो होना चाहिए। आप लोगों को आज इंस्ट्रक्शन दे देता हूं, कल से नहीं होना चाहिए ये चीज। वीडियो लेक्चर आपको ऑनलाइन क्लास आप लोगों के लिए ही कंडक्ट कराई जा रही है। जिसको इंटरेस्ट है वही ज्वाइन करे, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है वही ज्वाइन करे। बाकी लोग अपने से मजे से आप लोग सो जा सकते हैं, ठीक है? जिसको पढ़ना नहीं है वो सो जाए जाके आराम से, हमें ना बोले सोने के लिए। आया समझ में? एक एक करके नाम ले रहा हूं मैं। अभिनव वैष्णव। अभिनव वैष्णव। अनुभव वैष्णव। अनुभव। अनुभव वैष्णव। यस सर। सॉरी, आप यस अपना सर। वीडियो ऑन कर दीजिए बेटा। वीडियो ऑडियो को म्यूट करके वीडियो ऑन कर दीजिए। विनोद। विनोद कुमार। विनोद कुमार, ऑडियो को म्यूट कर दीजिए बेटा। ऑडियो म्यूट करके वीडियो को ऑन कर दीजिए। आ रहा है समझ में? लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा म्यूट, म्यूट का ऑप्शन दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, म्यूट का ऑप्शन। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शन दे देता हूं आप लोगों को। आप लोगों को अभी जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, आप लोगों को कुछ नहीं बोलना है, अपना ऐसे ही वीडियो ऑन कर देना है। मैं बोलूंगा पूरी क्लास में, कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आपको कुछ एनोटेशन का यूज नहीं करना है, कोई लाइन नहीं बनानी है। बेटा वीडियो में सब दिख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। प्लीज आप अपना, ये पीछे 2-3 लोग दिख रहे हैं मेरे को। अनुभव, कौन है पीछे आपके?
अनुभव वैष्णव आपके पीछे कौन है? बेटा क्लास में इसको सीरियस लीजिए, तभी आप यहीं पे रहिए, अदरवाइज नहीं रहिए। मैंने सबसे पहले वर्ड यही यूज किया, अपने प्राइवेट रूम में रहिए कॉपी किताब के साथ। आया समझ में? मजाक नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मेरा पूरा लेक्चर आपको सुनना है, ठीक है? आपको बीच में कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी एनोटेशन यूज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस अपना वीडियो ऑन करके बैठ जाना है। आपको बीच में कोई भी टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें आपको डाउट्स आएंगे, डाउट्स आए तो डाउट्स के लिए आप अपना कुछ नहीं बोलेंगे, आपको क्या करना है, चैट बॉक्स अपना ओपन करना है, चैट बॉक्स में अपने डाउट लिखने हैं, चैट बॉक्स में आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। वो सारे डाउट आप लोगों के साथ जो भी डाउट्स होंगे मैं क्लास के बाद उसको देखूंगा, मैं वो डाउट्स को पहले मैं कंपाइल करूंगा। हफ्ते में 3 क्लासेस होंगी, 2 क्लासेस आप लोगों के 3 क्लास जैसे हो जाएंगी आप लोगों की इस हफ्ते की, तो मैं उसको जो भी आपके टोटल डाउट्स होंगे वो मैं उनको कंपाइल करूंगा। कंपाइल करके उसका फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आप लोगों की होगी वो होगी आपकी नेक्स्ट थर्सडे को होगी शायद क्लास आप लोगों की। नेक्स्ट थर्सडे को जो भी क्लास होगी उसमें आप लोगों के साथ जो पूरे वीक के लास्ट वीक के जो भी डाउट्स थे वो डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे आप लोगों के साथ, ठीक है? जिसके भी डाउट होंगे डाउट्स को पहले कंपाइल किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक डाउट 2-3 लोगों का एक डाउट हो, ठीक है? कॉमन डाउट हो सकते हैं लोगों के, इसीलिए पहले कंपाइल किया जाएगा फिर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है? आप लोग पेन और कॉपी का यूज करेंगे, पेन और कॉपी अपने पास आपके पास होनी चाहिए। सीरियसली पढ़ें, आपको समझ में भी आ जाएगा, नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए भी आपके लिए भी, ठीक है? आगे चल के हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली सितंबर से आप लोगों की फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी, जैसा मेरे को लग रहा है, जिस हिसाब से मेरे को अगस्त तक तो मेरे ख्याल से आपका ऑनलाइन क्लास ही चलेंगी। तो अगस्त तक आपका बहुत सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग ऐसा है कि यहाँ हमें इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है, जो भी ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जाएगा वो फिजिकल क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा, ये आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। फिजिकल क्लास में उसको बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा, इसीलिए आप लोग उसका ख्याल रखें, नहीं तो पूरा सब्जेक्ट आपका छूट जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि इस सेमेस्टर के अभी एग्जाम नहीं हुए हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम नहीं होंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर में जिस टाइम पे एग्जाम होने हैं उस टाइम पे ही एग्जाम होंगे, दिसंबर या फिर जनवरी। तो इसीलिए आप फेल ना हो जाएं उस सब्जेक्ट में, उस चीज का ख्याल रखना। आप लोगों को ही आपको कैरियर है, आपको ध्यान रखना है अपने कैरियर का, तो इसीलिए आपको मैं इसी बात का बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। हमें इंटरेस्ट आ रहा है जैसे पढ़ाने में, पहली बार ऐसे ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं तो हमें भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो ऐसे ही आप लोगों को भी इंटरेस्ट आना चाहिए इस चीज में। और शायद मैं आप लोगों को पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले भी फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में बीएमई कुछ लड़कों को मैं देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ाया है। मैंने आप लोगों को शायद बीएमई के कुछ टॉपिक पढ़ाए हैं मैंने आप लोगों को। यस सर, मुझे ऐसा लग रहा है। तो Yes, आप sir. लोग ठीक है, तो बेटा इंस्ट्रक्शन आपको पूरे मिल चुके हैं, आपको अब कुछ नहीं बोलना है। आप लोगों के साथ अभी स्क्रीन शेयर किया जाएगा। आज की क्लास में आपके पास सिलेबस और स्कीम और लेक्चर प्लान जो भी है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। फिर आप लोगों को ग्रुप में भी उसको डाल दूंगा। सबसे पहली चीज आप लोगों का एक मैं गूगल क्लासरूम बनाऊंगा। गूगल क्लासरूम होगा मटेरियल साइंस का, ठीक है? वो आप लोगों के साथ उसका जो पासवर्ड होगा वो आप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। जो नया ग्रुप बना है 2019 to 23 वाला ग्रुप, उस ग्रुप में आप लोगों के साथ पासवर्ड शेयर किया जाएगा। टोटल मेरे को रिकॉर्ड के अनुसार मेरे को ऐसा लग रहा है कि 28 या 30 स्टूडेंट हैं जो इस क्लास में, तो सारे के सारे आप गूगल क्लासरूम में ऐड हो जाएं। तो बाकी जो असाइनमेंट होंगे वो और आगे चल के आपके साथ वर्चुअल लैब शेयर की जाएगी। वर्चुअल लैब जो मटेरियल टेस्टिंग लैब है वो मटेरियल टेस्टिंग लैब मैं लूंगा। उसका जो भी वर्चुअल लैब होगी वो आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम में उसको शेयर किया जाएगा। और अगर कोई भी एनिमेशन दिखाना होगा वर्चुअल लैब का तो वो आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में दिखाऊंगा मैं, ठीक है? उसका आपके पास शेड्यूल मिल चुका है। अभी तो शायद लैब नहीं होगी, 2-3 हफ्ते तो मान लीजिए लैब नहीं होगी। फिर बाद में अगर लैब स्टार्ट हुई
तो लैब का जो भी शेड्यूल रहेगा उसी में आपको ऑनलाइन प्रेजेंट रहना रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें वर्चुअल लैब आपको बताया जाएगा कि कैसे मशीन्स को रन किया जाता है, कैसे ऑपरेशन। फिर जैसे ही आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, फिजिकल क्लासेस जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जो जो वर्चुअल लैब में पढ़ाया गया है, दिखाया गया है, उसको आप फिजिकली खुद अपनी हाथों से उसको यूज करेंगे, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड आप उसका प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट है इस सेमेस्टर का, तो उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सबके सब पास हो जाएं, किसी कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कि वो फेल हो, सारे के सारे स्टूडेंट पास होने चाहिए। अपन को अल्टीमेटली इंजीनियरिंग कंप्लीट करना है, अच्छे नंबर से इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे तो अच्छी जगह पे भी पहुंच जाएंगे हम लोग। अभी आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर में आप लोग अभी ऐसा टाइम होता है कि भाई थर्ड सेमेस्टर आ गया है, जूनियर आ जाएंगे, तो ऐसा हमें फीलिंग आती है कि यार हम सीनियर बन जाते हैं। तो वो थिंकिंग रखना कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं, जूनियर से इंटरेक्शन कर सकते हैं, पर मस्ती के साथ साथ कैरियर का भी ध्यान रखें। बस इस चीज का मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। मस्ती होना जरूरी है, बिल्कुल मस्ती करना चाहिए। अपन लोगों को 2-3 घंटे आप मस्ती को भी टाइम दे सकते हैं। जैसे 2-3 घंटे मस्ती को टाइम दे रहे हैं, वैसे ही 1-2 घंटे आप पढ़ाई को भी टाइम दे देना थोड़ा सा। वैसे भी आप लोगों को बहुत छुट्टियां मिल चुकी हैं, बहुत एंजॉय कर भी चुके होगे, अब तो बोर भी हो चुके हैं एंजॉय करके, ठीक है। तो अब थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दें। हम भी पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, पीएचडी वगैरह हमारी चल रही है, तो थोड़ा पीएचडी वगैरह पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो हमें टाइम मिल पाया 2-3 महीने, तो हमने भी अपने पीएचडी में थोड़ा सा ध्यान दे दिया। तो टाइम का अल्टीमेटली यूटिलाइजेशन होना चाहिए। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 10 मिनट का ही क्लास ले पाऊंगा मैं, क्योंकि टाइम 11 बजे किसी और की क्लास है, तो मैं आज ज्यादा नहीं करूंगा। बस आप लोगों के साथ लेक्चर प्लान शेयर करूंगा, और लेक्चर प्लान को मैं गूगल क्लासरूम में भी शेयर कर दूंगा। एक बार आपके पास भी रहेगा कि आज क्या पढ़ाया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख भी सकेंगे कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ बुक भी बताऊंगा कि कौन सी बुक आप लोगों को प्रेफर करनी है, तो आप वो बुक ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सारी बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। आज 21 लोग आए हैं, ठीक है, फिर भी 9 लोग नहीं है, अच्छी स्ट्रेंथ है, ऐसे ही स्ट्रेंथ रखिए आप सभी लोग। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी आप लोगों के साथ, ठीक है। बेटा कुछ नहीं लिखेंगे, मैंने बोला कुछ नहीं लिखेंगे। अभी कोई लिख रहा है कुछ, कोई एनोटेशन का यूज नहीं होगा, ठीक है। मैंने बोला था आपको कि कुछ यूज नहीं करना है, बस आपको वीडियो ऑन करके रख देना है। अगर कुछ लिखना है तो चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में आपको जो भी डाउट आए तो डाउट लिखिए, और कुछ नहीं लिखिएगा। आखिरी बार बोल रहा हूं, ठीक है। Subject है material science and engineering, and the topic is introduction of material science. इंट्रोडक्शन तो अब कल की क्लास में ही हो पाएगा। आज की क्लास में आप लोगों के साथ स्कीम और सिलेबस शेयर कर देता हूं। जैसे कि मेरे पास अभी ये स्कीम है, स्कीम आपको दिख रही होगी मटेरियल साइंस की। ये मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग 3 लेक्चर होंगे पर वीक, और आपका देख सकते हैं कि टोटल 150 नंबर का पेपर होगा। 150 नंबर के पेपर में 30 नंबर का आपका मिड टर्म का है, और 120 नंबर का आपका क्या है, थ्योरी, जो आपका एंड सेमेस्टर का होगा, ठीक है। तो टोटल क्रेडिट हो गया, 3 का क्रेडिट हो गया। तो ये आपका स्कीम रहेगा। स्कीम में ज्यादा बात करने की नहीं है, स्कीम तो सीधा सीधा आपका यहाँ पे। दूसरा आप देख सकते हैं कि मटेरियल टेस्टिंग लैब भी देख सकते हैं। मटेरियल टेस्टिंग 3 घंटे की पर वीक है, और इसमें आपके इंटरनल मार्क्स हैं 45 और एक्सटर्नल मार्क्स हैं 30, ठीक है। टोटल 75 मार्क्स का है। ये आपकी स्कीम है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड मटेरियल टेस्टिंग लैब की, ठीक है। सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा आरटीयू के वेबसाइट पे। उसको मैं सिलेबस दिखा के आप लोगों को लेक्चर प्लान दिखा देता हूँ। क्या लेक्चर प्लान रहेगा? लेक्चर प्लान ये आप लोगों का गूगल क्लासरूम में भी शेयर करेंगे, जैसे कि आपको पता रहे कि नेक्स्ट क्लास में क्या आएगा। जैसे पहला टॉपिक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर,
और आप देख सकते हैं लेक्चर्स, लेक्चर 1 to 9 आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका 9 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आपको पता रहेगा कि आज की क्लास में क्या रहेगा, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहें तो ज्यादा अच्छा है। और पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो चीजें मतलब 20% ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगती हैं। तो और अच्छे से समझ में आएगा तो और भी डाउट आपके बन सकते हैं। कुछ भी चीजें आप बुक से कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी प्रेफर करते हैं और टीचर फिर कुछ पढ़ाता है तो उसमें डाउट्स रहते हैं, तो वो डाउट शेयर करेंगे तो टीचर आपके डाउट का क्लियर भी कर सकता है। तो इसीलिए लेक्चर प्लान शेयर किया जाता है स्टूडेंट्स के साथ कि आपको पता रहे कि नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट यूनिट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसी भी मटेरियल का स्ट्रक्चर रहता है, उसको वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है और उसके बारे में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। शायद 11th या 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, FCC BCC करके कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर और बेसिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप लोगों ने ये 11th या फिर 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मिलर इंडाइसिस, तो इसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा, मटेरियल्स में आपका डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। कितने टाइप के इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा जाएगा, जैसे कि आपका मेटल होता है, सिरेमिक होता है, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, पॉलीमर होता है, बहुत सारे टाइप के मटेरियल्स होते हैं। और जैसे कि हम मेटल्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है फेरस मेटल्स होता है, दूसरा नॉन फेरस मेटल्स। उसके बारे में आपको सेकंड यूनिट में डिस्कस किया जाता है। तो सेकंड यूनिट में आपका रहेगा मेनली आपको, फर्स्ट यूनिट में सॉरी मैं आपको अंदर का कुछ नहीं बताया, मैं आप थोड़ा सा जल्दी, टाइम हो गया है, 10 मिनट पढ़े हैं, 7 मिनट पढ़े हैं सॉरी, तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। नेक्स्ट क्लास से मेरे को आपको यूनिट स्टार्ट करनी है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, क्रिस्टल इम्परफेक्शन, इसमें कौन से इम्परफेक्शन आते हैं वो उसके बारे में पढ़ा जाता है, ये सबसे मेन टॉपिक है। लेटेस्ट डिफेक्ट्स क्या है उसके बारे में पढ़ा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो आपको दिख रहा है क्रिस्टल प्लेन्स, ये न्यूमेरिकल पोर्शन है। ये आपका क्रिस्टल प्लेन्स, मिलर इंडाइसेस एंड मिलर डायरेक्शन, ये न्यूमेरिकल पोर्शन है आपका यहाँ पे। और सबसे मेन इसके बाद ये सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक है यहाँ पे, स्ट्रेन हार्डनिंग, कोल्ड एंड हॉट वर्किंग, और इसके नीचे रिकवरी एंड रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ। ये जो टॉपिक आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मटेरियल साइंस के। ठीक है, ऐसे ही सेकंड यूनिट में जैसे ही आते हैं तो सेकंड यूनिट में सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे। उसके बाद एक मटेरियल में कितने फेजेस होते हैं, फेजेस निकालने के लिए एक रूल बना है जिसको हम बोलते हैं गिब्स फेज रूल। ये भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है कि गिब्स फेज रूल ये बताता है कि एक मटेरियल में कितने फेजेस हैं। ठीक है, कितने कंपोनेंट का बना हुआ है, कितने फेजेस हैं और उसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये सब कैसे निकालते हैं, गिब्स फेज रूल से निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ही फर्स्ट यूनिट में अपन ने क्रिस्टलाइजेशन, ग्रेन ग्रोथ पढ़ा, वैसे ही इसके अब नेक्स्ट यूनिट में आपका उसकी मैकेनिज्म आ जाएगी, कैसे आपका ग्रेन ग्रोथ होती है मटेरियल में। ग्रेन क्या होता है अभी आपको नहीं पता है, वर्ड को अभी वर्ड में बिल्कुल ना जाएं। नेक्स्ट ये ग्रेन और इन सब के बारे में आपको आगे की क्लासेस में समझ में आ जाएगा कि क्रिस्टल होता क्या है, ग्रेन क्या होती है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ग्रोथ कैसे होता है, ये सब आपको साथ शेयर किया जाएगा नेक्स्ट क्लासेस जब भी आपकी स्टार्ट होंगी। ठीक है, इसके बाद ये फेज, जैसे ही हम फेज पढ़ देते हैं तो फेज डायग्राम नाम की चीज होती है। हर मटेरियल का फेज डायग्राम होता है, तो अलग अलग टाइप के डायग्राम होते हैं, टर्नरी फेज डायग्राम, बाइनरी फेज डायग्राम, उन सब डायग्राम के बारे में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अल्टीमेटली ये जो टॉपिक आपको लेक्चर 12 जो दिख रहा है वो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हमें किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है या फिर डक्टिलिटी बढ़ानी है, कोई मतलब ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज है। अगर हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी को चेंज करना है तो हम
फेस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, फेस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या होता है, हम करते हैं हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट मटेरियल्स में किया जाता है। शायद थोड़ा सा आप लोगों ने बीएमए में भी इसके बारे में, हीट ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने। जैसे कि मैंने शायद आपका सिलेबस देखा था, तो उसमें हीट ट्रीटमेंट नाम की चीज थी, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट पहले करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करके हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक मटेरियल है, एक एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल हीट ट्रीटमेंट का दे रहा हूं मैं। एक मटेरियल है, और एक मटेरियल को हमने 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए, ठीक है। 2 घंटे या 3 घंटे के लिए, 2 या 3 घंटे के लिए उसको अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। फिर उसके बाद उसको निकाल के सीधे पानी में अगर उसमें डाल देते हैं, ठंडा करते हैं उसको, तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। वो मटेरियल स्ट्रेंथन मटेरियल हो जाता है। तो वो उस टाइप के चीज, जो ये प्रोसेस है, उनको हम हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। तो जैसे ही अगर ये फेज डायग्राम हमने पढ़ा मटेरियल का, उस अगर मटेरियल की प्रॉपर्टीज को हमने चेंज किया, तो उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो हम किस में पढ़ेंगे, जब हीट ट्रीटमेंट पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फेज डायग्राम है वो FEC फेज डायग्राम, इसको बोलते हैं आयरन कार्बन फेज डायग्राम। आयरन कार्बन फेज डायग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा ही आएगा 100% आपके मटेरियल साइंस के पेपर में। इससे रिलेटेड तो बिल्कुल आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। या तो ट्रिपल टी डायग्राम बनाने के लिए आएगा, या फिर फेज डायग्राम बनाने के लिए आएगा। आयरन कार्बन डायग्राम तो जरूर आएगा। तो ये पूरा पोर्शन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर वो मिड टर्म हो चाहे आपका मिड टर्म हो, चाहे वो आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम हो, ठीक है। तो आज का मैं आज 2 यूनिट के बारे में आपको बताया। कल आपको ये अदर यूनिट्स जितने भी हैं उनके बारे में छोटा छोटा मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर इसके बाद आपका टॉपिक भी स्टार्ट कर लूंगा। नेक्स्ट क्लास में इंस्ट्रक्शन भी कुछ नहीं देने होंगे, तो शार्प आपके 10:30 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी और आधे घंटे की इफेक्टिव क्लास चलेगी, ठीक है, ठीक है ना। तो आज के लिए हम यहीं पे क्लोज करते हैं अपने लेक्चर को। ओके, ओके, थैंक यू।